डीएमआईटी टेस्ट हम लोग किसी भी बच्चे को करते हैं। मान लीजिए 1 साल से 100 साल किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन हम बच्चे को करते हैं 1 अंगुली का 3 फिंगरप्रिंट लेते हैं। बच्चे के हाथों में टोटल 10 अंगुली है, टोटल 30 फिंगरप्रिंट लेते हैं। इसके बेसिक पर एक रिपोर्ट बनती है जो कि 36 पेज की होती है। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स में दी हुई आती है कि इन बच्चों का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ज़्यादा डोमिनेट करता है वो बच्चे पढ़ाई में ही अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए अधिक माहिर होता है। अगर किसी का राइट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है तो वो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, कंप्यूटर, एक्टिंग, खेलकूद, मैनेजमेंट में अधिक माहिर होते हैं। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का कहना है कि बच्चे के दोनों ब्रेन के बीच 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम और आप यह नहीं कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको देखा हुआ बहुत याद रहेगा, विजुअल मूड के बच्चे होते हैं, या तो उनको सुना हुआ बहुत याद रहता है, ऑडिटोरी मूड के बच्चे होते हैं, या तो उनको हाथों से लिख लिख के याद होता है, कैनेथेटिक मूड के बच्चे होते हैं। तीनों में से जो भी बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ है, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको 2 घंटे में बच्चा याद करता होगा, और उसी क्वेश्चन का आंसर आपको अब बच्चे आधे घंटे में याद करेंगे। इसके अलावा बच्चे 8 तरह के इंटेलिजेंस पैदा लेकर के हुए हैं, जो कि बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ है। पहला होता है इंटरपर्सनल चेंज, जो कि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, या इसका लॉजिकल पावर अच्छा है, या इसे देखा हुआ बहुत याद रहता है, या इसे घर के काम में आलस रहता है या बाहर के काम में आलस रहता है, या इसे लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज किसमें अच्छी पकड़ है, रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसके अलावा आपका बच्चे के म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा आपका बच्चा के नेचर के प्रति कितना लगाव है, इसके बारे में भी आपको आइडिया लगेगा। इसके अलावा आपका बच्चा मीनिंगफुल फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर याद करना पसंद करता है, इसके बारे में भी आपको आइडिया लगेगा। जो भी होगा ब्रेन का टेंडेंसी पूरे रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। तो आपके इसके साथ साथ डीएमआईटी रिपोर्ट में एक और चीज़ आता है, बच्चे के साथ 4 तरह के पिलर डीएमआईटी रिपोर्ट में दी हुई आती है, जो कि बच्चा का आईक्यू लेवल। अगर बच्चा का आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है तो बच्चा पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में कैचिंग पावर कैसी है, रिपोर्ट में दी हुई आती है। इसके अलावा ईक्यू लेवल भी आता है बच्चे के। इमोशनल क्वेश्चन के बच्चे को अगर मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा मन में रखता है, या गुस्सा करता है, या रूम बंद कर लेता है, या सुसाइड करने का मन में विचार आता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा बच्चे के सीक्यू लेवल भी आता है कि बच्चा आपका कितना रचनात्मक है। इसके अलावा एडवर्सिटी क्वेश्चन दिया हुआ आता है कि आईक्यू लेवल एडवर्सिटी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वीक रहता है, लेकिन आपने अपने अपने बच्चों में नोट किया होगा कि बच्चे एग्जाम में पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम जब नज़दीक आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। या तो उनको हाथों में पसीने आएंगे, या पेट में दर्द होने लगेगा, या बुखार लग जाएगा, या तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग से निकल गायब हो जाते हैं। जब एग्जाम में बैठते हैं बच्चे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उनको दिमाग से आंसर ही निकल के गायब हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा आंसर लिखे, अरे इसका तो याद था लेकिन भूल गए। इसके साथ साथ बच्चे में एक और एक्टिविटी आती है कि बच्चे स्टेज पे जाने से डरेंगे, या अनजान लोगों से बात करने में घबराएंगे। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। न केवल आता है, इसकी रिमेडी भी दी हुई आती है कि बच्चे को कैसे सुधारा जा सकता है। इसके अलावा ओवरऑल रिपोर्ट के वीकनेस के आधार पे आपको करियर भी दिया हुआ आता है कि बच्चे को किस करियर में बैठाया जाए कि सबसे ज़्यादा सफलता पा सकता है आपका बच्चा। जैसे मान लीजिए आप अपना बच्चा को इंजीनियरिंग कोर्स कराना चाह रहे हैं, तो इंजीनियरिंग बहुत तरह के हैं, जैसे कंप्यूटर का इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, बहुत तरह के कोर्सेस हैं। आपके बच्चे का कौन सा पकड़ता है, रिपोर्ट में दिया हुआ आएगा। इसके अलावा आपका बच्चा एमबीए कर सकता है। एमबीए भी बहुत तरह के कोर्सेस हैं, जैसे एचआर का एमबीए हो गया, मार्केटिंग का हो गया, टूरिज्म का हो गया, मटेरियल का हो गया, फाइनेंस का हो गया, बहुत सा कोर्सेस हैं। आपके बच्चे का कौन सा पकड़ता है, रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा आपका बच्चा सीए कर सकता है, वकील बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, या खुद का काम करेगा, बैंकिंग में जाएगा, लेक्चर बनेगा, जो भी होगा एक एक करके रिपोर्ट में दिया हुआ आता है।
इसके अलावा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चलते रहता है। तो आपके क्या चलते रहता है तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो आप वैसे ही बिहेवियर बच्चे से करेंगे तो आपकी ट्यूनिंग बहुत शानदार बच्चे से जमेगी, तो आपका अनुकूल आपका बच्चा चलेगा। इस टेस्ट में दी हुई वीकनेस को दूर करने के लिए हम लोग रिमेडियल प्रोग्राम भी कराते हैं, जिसमें बच्चों को 12 दिन क्लास कराई जाती है। संडे संडे 3 महीने की क्लास होती है। इस क्लास में 40 तरह का ब्रेन एक्सरसाइज करवाया जाता है। बच्चों को 40 तरह का ब्रेन एक्सरसाइज करवाता जाता है, जिससे बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, लैंग्वेज सुधर जाती है, बच्चों को स्टेज पे आके बोलने का करेज आ जाता है बच्चे में। उसके साथ साथ 2 घंटे वाली प्रश्न उत्तर आपको आधे घंटे में याद होती है बच्चे के, और लंबे टाइम तक याद हो पाएगी। इसके साथ साथ एक मेडिकल पावर भी बच्चे में आ जाता है कि बच्चे को अगर आंखों पर पट्टी बांधे तभी सभी चीज़ों को बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम और आप खुली आंखों से कर रहे हैं या करते हैं, वैसे बच्चे बंद आंखों से किताब पढ़ना, मोबाइल का मैसेज पढ़ना, दीवार पर क्या लिखा है वो पढ़ना, पैर से न्यूज़पेपर पढ़ना, रनिंग करना, साइकिल चलाना, कुछ भी करना। लेकिन ये हमारा कोई सोच नहीं है कि बच्चों को जादूगर, कंधार या सुंदर बनाने का। केवल एक सिम्टम है कि बच्चों को जो 12 दिन हमने क्लास कराई तो बच्चों को ब्रेन जो है बैलेंस हुए या नहीं, याददाश्त अच्छी हुई या नहीं, पिनियल ग्लैंड एक्टिव हुआ या नहीं, राइट ब्रेन एक्टिव हुआ या नहीं, तो कैसे पता लगेगा। तो मेडिकल साइंस 80 तरीके से बताती है, लेकिन उसमें से हमारे पास 5 तरह के सेंस होते हैं, जिसमें एक सेंस को अगर हम लोग रोक देते हैं तो दूसरी सेंस से बच्चे बता पाते हैं या नहीं, तो कैसे पता लगेगा। तो अगर बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद बच्चे को अगर रेड कलर देते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि स्माइल करके आपको बताएंगे, उनको एप्पल का स्माइल आएगा या टमाटर का आएगा, कुछ बच्चे को डायरेक्टली दिखाई देता है। तो हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी आती है, उसे देखने की क्षमता होती है। तो ये वर्कशॉप बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य निकाल कर समय हमारी बातों को सुना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि और वीडियो जो बनाएं आप लोग के पास मैंने जाए और आप लोग देखें, उसका लाभ उठाएं और लोग को लाभ उठाएं और दूसरे लोग के पास भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।